एक महिला हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका 5 साल से खराब पड़ा फोन अचानक चालू हो गया है। वह फोन उठाकर देखती है तो पाती है कि यह कॉल उसकी 5 साल पहले मर चुकी बेटी रिया की है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ से उसकी बेटी की जानी पहचानी आवाज साफ सुनाई देती है। ये सुनकर वह घबरा जाती है और बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है। जल्दी ही उसे होश आता है और वह सोचती है कि शायद यह उसके फोन में सेव कोई पुरानी रिकॉर्डिंग होगी। वह तुरंत फोन उठाकर इसकी पुष्टि करने लगती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि सच में एक लाइव कॉल है। रिया, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, होमवर्क कर रही हूँ। मुझे बताओ अभी कौन सा साल, महीना, तारीख और समय है? माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस मुझे बताओ अभी कितने बजे हैं? अभी 2019 का 1 अक्टूबर है, रात के 9:55। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुरंत बिना कोई देरी किए घर से बाहर निकल जाओ। छोटी बच्ची को समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन वह माँ की बात मानते हुए जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचती है, वह वहीं रुक जाती है। महिला चीख चीख कर अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाती है, मगर दूसरी तरफ से अब कोई जवाब नहीं आता। वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाती और दुख से टूट जाती है। जब उसका पति रवि घर लौटता है तो वह उसे पूरी घटना बताती है, लेकिन रवि इस पर यकीन नहीं करता। तभी महिला को ख्याल आता है कि शायद वह फोन का समय बदलकर अपनी बेटी से दोबारा संपर्क कर सकती है। वह तुरंत फोन का समय उस वक्त से 1 मिनट पहले सेट कर देती है जब उसकी बेटी ने फोन किया था, ताकि वह फिर से उससे बात कर सके। मगर रवि को लगता है कि वह अपनी बेटी की याद में पागल हो गई है। वह गुस्से में फोन छीन लेता है और डांटते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा थ्रिलर फिल्में देखने लगी हो, तभी ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। तभी फोन फिर से बज उठता है। महिला झट से फोन छीन लेती है और देखती है कि वाकई यह उसकी बेटी रिया का कॉल है। वह बिना देर किए फोन उठाती है और कुछ कहने से पहले ही अपनी बेटी को तुरंत घर छोड़कर पड़ोसी के घर जाने का आदेश देती है। जब तक मैं न आऊं तब तक घर मत लौटना। बच्ची को समझ नहीं आता कि माँ इतनी घबराई हुई क्यों है, लेकिन वह तुरंत दौड़कर पड़ोसी गुप्ता अंकल के घर की ओर भागती है।